एक ज़माने में बड़ी तप चढ़ती थी, बहुत सारे बड़े-बड़े स्कॉलर्स जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फ़ॉलो किया करते थे कि यार हर वक़्त मैरिज प्रॉब्लम्स और लव रिलेशंस और लव एट फर्स्ट साइट और इस किस्म के बाकायदा पोस्टर्स छाप-छाप के किन टॉपिक्स पे लगे हुए हैं, जबकि इराक के अंदर कितना कत्ले-आम हो रहा है, शाम के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान और कश्मीर में, फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं। ये लोग उम्मत के बारे में कभी बात नहीं करते और ये रिलेशनशिप एडवाइस, हैप्पी मैरिज और ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं। लेकिन अब जाकर कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं, वो ये बड़े मज़े का एक मैंने पैटर्न नोटिस किया कि कुरान की शुरुआत जो होती है वो सूरह फातिहा से शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह ताला जो आलमीन का रब है उसके लिए। एक तारीफी कलमात के साथ ये स्टार्ट होती है सूरह फातिहा से। अच्छा, कुरान का इख्तिताम किन चीजों पे हो रहा है? कुरान का इख्तिताम हो रहा है सूरह फलक और सूरह नास के। और सूरह फलक के अंदर क्या चीज है कि पनाह मांगी गई है हसद करने वाले के जब वो हसद करने लगे, और सूरह नास के अंदर कि वो जिन और वो इंसान जो हर वक्त इंसानों के दिलों के अंदर खन्नास भर रहे होते हैं। इन दो चीजों सूरह फातिहा और सूरह जो मौज़तैन है, यानी सूरह फलक और सूरह नास को मौज़तैन कहते हैं, इनके बीच में हिजरत भी आ रही है, अंबिया की कहानियां आ रही हैं, जिहाद चल रहा है, इनके बीच में इकोनॉमिक्स आ रही है, इनके बीच में मुआशरत आ रही है, आपके सोशल इश्यूज आ रहे हैं, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज आ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, ज़कात किसको देनी है, हक लोगों का कितना है, इसके बीच में ये सब कुछ चल रहा है। मगर एंड किस चीज के ऊपर हो रहा है? सूरह फलक और सूरह नास के ऊपर, जिसके ऊपर जिनके अंदर ऐसी बातों का जिक्र है जो घरों के अंदर होती हैं। ठीक है ये फूफियां, ताइयां, मासियां, आंटियां, बीवियां, शौहर, उनके वालदैन, उनके घर वाले, ये तो फैमिली पॉलिटिक्स में चल रही होती चीजें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो बाइडन बैठा इस वक्त जो है ना वो हसद कर रहा है और वो जाकर इस वक्त जो है ना वो गिरोह पे फूके मार रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है, या इराक के खिलाफ। उन्होंने तो जब कोई स्टेप लेना होता है वो तो अपने जेट उठाते हैं और पहुंच जाते बम लेके। तो बाकी या स्कल एंड बोन सोसाइटी और इस तरह की इल्यूमिनाटी और ये सारी थ्योरीज और कंट्रोवर्शियल थ्योरीज मिलती भी हैं, अल्लाह बेहतर जानता हूं मैं कितनी हकीकत है, लगता तो है कि काफी कुछ हकीकत है, तो वो चीजें अलग है। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी से सूरह फलक और इनका आम मुसलमान जो रोज कुरान पढ़ रहा है या रमजान में पढ़ रहा है, या आम तौर पे ज्यादातर मुसलमान जो आखिरी 10 सूरतें ही पढ़ते हैं नमाज के अंदर, तो उनके ये आखिरी कुरान की 2 सूरतें ऐसी रखना क्यों जरूरी? क्यों? क्योंकि ये वो फैमिली पॉलिटिक्स है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। इंसान चाहे कितना बड़ा जीनियस हो, आप इस पे गूगल भी करें, स्टेटिस्टिक्स भी करें, कितना मालदार हो, चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन घर टूटने का जो मसला है इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। साइकोलॉजी के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे या कितना दर्द हो सकता है इंसान को, जो उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ है ना, दैट इज नॉट द डेथ ऑफ योर पेरेंट और इवन द डेथ ऑफ योर चाइल्ड। नंबर 1 जो सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस एक इंसान अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर सकता है वो है डिवोर्स या डेथ ऑफ योर स्पाउस। सबसे ज्यादा तकलीफ तो ये चीज है। तो मजे की बात यह है कि यही वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल ने औरतों को इस्लाम में आम हालात की निस्बत थोड़ा ज्यादा गम या मातम बनाने की या करने की इजाजत दी है, वो शौहर की वफात के ऊपर। इट मींस कि ये चीज वाकई इतनी पेनफुल है। तो मौज़तैन के ऊपर कुरान का इख्तिताम होना क्लियरली यही बात है कि जिसके घर में ये मसाइल चल रहे हो, जेलसी हो रही है। अच्छा, मजे की बात है, आपको किसी बंदे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप तावीज, गंडे और जादू टूने करें, क्योंकि सूरह फलक के अंदर है कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले से जब वो हसद करने लगे। यानी एक आदमी जिस वक्त आपकी एक एक्स जो है ना वो बैठी हुई कुड़ रही है ना, जेलसी में जल रही है कि यार मैं इस बंदे को बर्बाद करना चाह रही थी और ये बंदा अभी तक नॉर्मल है, ठीक है, बच्चे भी छीन लिए, फिर भी अभी तक इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये मरा नहीं है, तो वो जो सिर्फ जेलसी उसको हो रही है ना, उस जेलसी का भी एक बहुत ही गंदा टॉक्सिक किस्म का असर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, इर्द गिर्द के माहौल को भी पोल्यूटेड कर रहा होता है वो, और जिससे वो जेलसी हो रही होती है आपका एक्स स्पाउस, उससे उसके ऊपर भी इसके बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। तो पूरे कुरान का इख्तिताम इतनी इंटरेस्टिंग 2 सूरतों के ऊपर होना, जबकि पूरे कुरान में दरमियान में सारे ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, और ऐसी सूरतें एंड पे आ जाना जो बंदा हर रोज ही तकरीबन हर नमाज में हर मुसलमान पढ़ रहा है, उनका ताल्लुक इंतहाई निजी मामलात के साथ होना, मतलब ये एक आई ओपनर है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जिसके घर में ये मसाइल हैं वो वाकई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो जीनियस हो, मालदार हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, मुजाहिद हो, कुछ भी हो, वो बंदा वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये गम उसको दीमक की तरह खा जाता है। और मैं ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा हूं जहां पर ये एक नई चीज है, एलिफेंट इन द रूम था मेरे लिए, और मैं बहुत हैरान हो गया कि दुनिया में ये जुल्म के जोर शोर पे चल रहा है, किस तरह बच्चे छीने जा रहे हैं और डिवोर्स रेट्स कितनी बुरी तरह बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जो कह रहे हैं स्टे मैरिड, डू नॉट डिवोर्स, यानी वो बाकायदा कैंपेनिंग कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए यार मत तलाकें करो, लर्न टू फॉरगिव, बी बिग इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट। इतने कम जहन और कम ज़र्फ और तंग
जहन ना बनो कि छोटी छोटी चीजें तुम्हारे बारे में इतने दरमियान में इतनी बड़ी बन जाए कि तलाकें हो रही हो, उसके बाद बच्चों का छीनना, पूरी की पूरी जनरेशन की बर्बादी हो रही है इन डिवोर्सेस की वजह से, स्पेशली क्योंकि 90% केसेस में औरतें केस कर देती हैं कस्टडी और बच्चे छीन लेती हैं बाप से। तो फादरलेस बच्चों का भी एक पेंडेमिक है, जिससे एक पूरी नस्ल है जो बर्बाद नस्ल है जो पैदा हो रही है। एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर यानी कि गैर मुस्लिमों की ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है, स्टे मैरिड एंड डिवोर्स इश्यूज, कोई इश्यूज नहीं है। यू स्टिल इफ यू हैव been married for 10 years 12 years and you if you have beautiful children together, आप पढ़े लिखे हैं तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए, बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है। आप लोग बैठे डिस्कस करें, चीजें हो सकती हैं। स्टे मैरिड यानी कि इसके नारे लग रहे हैं पूरी दुनिया में, एंड डिवोर्स। दूसरी तरफ से हमारे मुसलमानों में से इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले ऐसे तबका उठ रहा है, मसला ही नहीं था। सहाबा में तो तलाक होना मसला ही नहीं था। जब एक औरत उठ के गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी ने यूं करके खुला करवा दी। इतनी हैरत होती है, अगर तो इतना ही आसान था कि अल्लाह के रसूल के पास जैसे यहाँ से एक खातून पहुंची और यूं खुला करवा दी, तो इस्लाम में आखिर औरत के लिए खुला लेना इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू क्यों रहा हमेशा? यानी खुला लेने के लिए एक औरत को अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ते थे। वो हजरत अबू बकर के दौर में, हजरत उमर के दौर में, हजरत उस्मान के दौर में, उसके बाद पूरी की पूरी जो इस्लाम की जो फिका बनी है उसमें कोई आंखें बंद करके यूं करके जो है ना एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि कोई मसला ही नहीं था। साहबा की रोज तलाकें हो रही थी, रोज खुलाएं हो रही थी। भाई ऐसा कभी ट्रेंड नहीं रहा इस्लाम में। अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, अल्लाह के रसूल ने हमें, कि हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा तरीन चीज डिवोर्स है। और अगर उसके ऊपर आप ये कहते हैं कि हाँ भाई हलाल ही है ना, लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलवियों को सुना है इस चीज को प्रोपेगेट करते हुए, तो अगर वो चीज अल्लाह ताला को आप इसको हलाल की कैटेगरी में ओके कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि शैतान की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज ही है। यानी इवेंचुअली आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके ऊपर शैतान बाकायदा शाम को महफिल लगा के लोगों से पूछता है अपने क्या क्या करके आए हो, और जो ये कहता है मैंने आज तलाक करवाई है, उसको अपनी सीट के ऊपर उठ के बिठाता है और क्राउन डालता है उसके सर के ऊपर। तो आप वो काम तो जरूर कर रहे हो जो शैतान बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। इट्स इम्पॉसिबल कि एक तरफ आप अल्लाह ताला की एक इजाजतनामे को ये कह दें कि भाई चूंकि अल्लाह ने हलाल ही किया हुआ है कोई मसला नहीं है, और दूसरी तरफ से वो काम शैतान का पसंदीदा तरीन काम हो। एटलीस्ट यही सोच लें ये शैतान का पसंदीदा तरीन काम है, ना करें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लॉरा डॉयल के पॉडकास्ट सुने, आप हैरान हो परेशान होंगे लोग कहां कहां से अपना रिलेशनशिप वापस ले आते हैं। सो एंड डिवोर्स, स्टे मैरिड, हम बहुत बड़े फितने में रह रहे हैं। इसके नतीजे में जो हमारी पूरी की पूरी आगे नस्ल आ रही है, वो एक बेचारी इतनी कमजोर और इतनी वल्नरेबल और इमोशनली डैमेज्ड और इतने बैगेज लेके बड़े हो रहे हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? आप उनको पीएचडी बना दें, आप उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां करवा दें, आप उनको करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस दे दें, if they are not emotionally stable, what will they do? They will never be able to live a happy life. तो नस्लों की गारंटी है एक शादीशुदा जोड़े में, एक स्टेबल घराने में बच्चों के बड़े होने में। और डिवोर्स इज नेवर समथिंग दैट इस्लाम लाइक। ठीक है, ये झूठ बोलना बंद कर दिया उम्मत के साथ कि ये कोई मसला ही नहीं था, साहबा के दौर में ये तलाकें ये खुलाएं हो रही थी। ठीक है, झूठ ना बोलें, ये कभी भी ट्रेंड नहीं रहा। हाँ, दे वर इमोशनली वेरी मैच्योर पीपल, कि अगर हो जाता था तो इसको बहुत इमोशनली स्टेबल तरीके से हैंडल कर लिया जाता था। लोग फटाफट रीमैरी कर लिया करते थे, डायनामिक्स थी। और लेकिन ऐसा नहीं था कि बांटे जा रहे थे गिफ्ट्स की तरह तलाकें और खुलाएं अल्लाह के नबी के दौर में। इस तरह का इंप्रेशन ना दें, ये आप खयानत कर रहे हैं दीन के साथ। जितने भी मौलवी इस चीज को, इस तरह की चीजों को फैला रहे हैं।